अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यासिर अपडेट्स पोर्टल। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई मुफीद और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। अगर आप कभी अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली मेंबर के मोबाइल फ़ोन में कोई सेटिंग दुरुस्त करना चाहते हैं या उन्हें दूर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने में मदद देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक मोबाइल फ़ोन को दूसरे मोबाइल फ़ोन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ आप दूसरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं बल्कि मुनासिब इजाज़त मिलने के बाद उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंट्रोल कैसे करना है। फर्ज करें आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपका दोस्त सऊदी अरब, दुबई या किसी और मुल्क में है। उसे अपने मोबाइल में कोई सेटिंग समझ नहीं आ रही, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही या कोई और मसला हल नहीं हो रहा। ऐसे में आप उसे फोन पर लंबी लंबी हिदायत देने के बजाय बराह रास्त उसकी स्क्रीन देख सकते हैं और उसकी इजाजत से उसके मोबाइल को कंट्रोल करके मसला हल कर सकते हैं। यही काम हम एनीडेस्क नामी ऐप के जरिए करने जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि असल में एनीडेस्क एप्लीकेशन है क्या और ये किस तरह काम करती है। एनीडेस्क एक मशहूर और काबिल एतमाद रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है जिसके दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन मौजूद हैं। इस ऐप के जरिए आप दूसरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, मोबाइल को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग्स तब्दील कर सकते हैं, फाइल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, तकनीकी मदद फराहम कर सकते हैं। ये तरीका सिर्फ कानूनी और इखलाकी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। किसी भी शख्स के मोबाइल तक रसाई हासिल करने से पहले उसकी वाज़ेह इजाज़त जरूर लें। बगैर इजाज़त किसी का फ़ोन कंट्रोल करना गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। सबसे पहले दोनों मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोल लें, सर्च बार में एनीडेस्क सर्च करें तो आपके सामने एनीडेस्क रिमोट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन नजर आएगी। दोनों मोबाइल फ़ोन में ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ऐप खुलने के बाद एग्री पर क्लिक करें, टर्म्स को कबूल करें, इब्तिदाई हिदायत मुकम्मल करें। ये सब करने के बाद आपको मुख्तलिफ परमिशंस देनी होंगी जिसमें आपको एनीडेस्क को दुरुस्त तरीके से काम करने के लिए चंद अहम इजाज़त दरकार होती हैं, जिसमें नोटिफिकेशन परमिशन को आपने अलाउ करना होता है और इसके साथ ही साथ फाइल तक रसाई हासिल करने के लिए फाइल एक्सेस को अलाउ कर दें और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर दें और इसके साथ ही एनीडेस्क को अनरिस्ट्रिक्टेड या डोंट ऑप्टिमाइज पर सेट कर लें और साथ ही साथ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स की इजाजत दें, इसको भी अलाउ कर दें और इसके साथ एक्सेसिबिलिटी परमिशन, ये सबसे अहम परमिशन है, इसको सेटिंग्स में जाकर इनेबल कर दें। अगर आप व्हाट्सएप पर भी सपोर्ट चाहते हैं तो माइक्रोफोन परमिशन भी अलाउ कर दें। चलें अब हम जानते हैं कि एनीडेस्क को हम दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करके किस तरह दूसरे मोबाइल को कंट्रोल करेंगे। एनीडेस्क का एक एड्रेस होता है जो कि बिल्कुल ही मुनफरिद होता है। मिसाल के तौर पर ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ये 9 हिस्सों का एक कोड आएगा। ये एड्रेस हर डिवाइस का अलग होता है। अगर आप फ़ोन ए से फ़ोन बी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फ़ोन बी का एड्रेस फ़ोन ए में दर्ज करें। एड्रेस दर्ज करने के बाद एरो के बटन पर क्लिक कर दें। अब फ़ोन बी पर कनेक्शन रिक्वेस्ट जाहिर होगी। फ़ोन बी वाले सारिफ को एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। कनेक्शन कबूल करते वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर माउस कंट्रोल, कीबोर्ड कंट्रोल, स्क्रीन व्यूइंग, रिमोट इंटरेक्शन। अगर आप मुकम्मल कंट्रोल देना चाहते हैं तो तमाम ज़रूरी ऑप्शंस को मुंतखब कर लें और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। अब एक अहम मरला आएगा, आपसे पूछा जाएगा शेयर ऐप ओनली या शेयर इंटायर स्क्रीन। आपने मुंतखब करना है शेयर इंटायर स्क्रीन। इसके बाद स्टार्ट नाउ या शेयर स्क्रीन पर क्लिक कर दें। अब फोन बी की मुकम्मल स्क्रीन फोन ए पर ज़ाहिर होने लगेगी। आप ऐप्स खोल सकते हैं, फाइल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, सेटिंग्स तब्दील कर सकते हैं और इसके साथ साथ मसाइल हल कर सकते हैं। क्या गेम भी कंट्रोल की जा सकती है? जी हाँ, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हुआ तो आप गेम्स भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन सबवे सर्फर और इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स आप इंटरनेट कनेक्शन अच्छे होने की सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना हुआ तो मामूली डिले या लैग आ सकता है क्योंकि तमाम कंट्रोल इंटरनेट के जरिए मुंतकिल होते हैं। बात करते हैं कि एनीडेस्क एप्लीकेशन के फ़वाइद क्या हैं।
सबसे पहले ये तो रिमोटली सपोर्ट के लिए है कि दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। फ़ोन की सेटिंग्स या ऐप्स के मसाइल हल कर सकते हैं। सेटअप काफ़ी आसान है। तमाम कनेक्शन सार्क की इजाज़त से कायम होते हैं। किसी भी मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में काम कर सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन के साथ चंद एहतियाती तदाबीर भी हैं। सिर्फ काबिल एतमाद अफराद को रसाई दें। मुकम्मल काम होने की सूरत में सेशन बंद कर दें। अपना एनीडेस्क एड्रेस गैर जरूरी लोगों के साथ शेयर न करें। पासवर्ड और बैंकिंग मालूमात किसी को भी न दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि एनीडेस्क की मदद से एक मोबाइल फ़ोन को दूसरे मोबाइल फ़ोन से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद फ़ायदेमंद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।